हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के समय मैं तेरे पवित्र नाम में तेरे चरणों में आता हूं। सुबह बीत गई, सूरज अपने शिखर पर है और मेरे जीवन का यह समय भी तेरे हाथों में है। मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं, तुझे महिमा देना चाहता हूं, तुझे अपने जीवन का स्वामी मानना चाहता हूं। हे प्रभु, तू ही है जिसने सुबह से अब तक मुझे सुरक्षित रखा। तू ही है जिसने मुझे हर एक पल में संभाला। जब मैं अपनी व्यस्तताओं में उलझा रहा, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मेरा मन थका हुआ था, तूने मुझे अपने आत्मा से ताजा किया। जब मेरे दिल में चिंता बढ़ने लगी, तूने मुझे अपनी शांति दी। दोपहर का समय मेरे लिए एक ठहराव है। हे यीशु, मैं अपनी व्यस्तता में रुकता हूं ताकि तेरे चेहरे को देख सकूं, तेरी आवाज को सुन सकूं और तेरे आत्मा से भर सकूं। जैसे सूरज आकाश में सबसे तेज चमकता है, वैसे ही मेरी जिंदगी में तू सबसे ऊंचा चमके। मेरे हर काम के केंद्र में तू ही हो, मेरी हर योजना का हिस्सा तू ही हो। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सांसों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी आंखों को खुला रखा, मेरे पैरों को सीधा रखा, मेरे हाथों को सामर्थ्य दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर में मैं तुझसे अपनी आत्मा की ताजगी मांगता हूं। सुबह की थकान, मन का बोझ, काम की भागदौड़, सब तेरे चरणों में डालता हूं। मुझे नया उत्साह दे, नया जोश दे, ताकि दिन का बाकी समय तेरी शक्ति में जी सकूं। यीशु, तू मेरा विश्राम है, तू मेरी शांति है। जब लोग मुझे समझ नहीं पाते, तू मुझे समझता है। जब हालात मुझे दबाते हैं, तू मुझे उठाता है। इस दोपहर मैं तुझसे यही मांगता हूं, मेरी आत्मा को शांति दे, मेरे मन को स्थिर कर, मेरे शरीर को सामर्थ्य दे। हे प्रभु, मैं जानता हूं इस समय बहुत से लोग संघर्षों में हैं। कोई अस्पताल में है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई रो रहा है, कोई टूटा हुआ है। हे प्रभु, उन सब पर दया कर। जो भूखे हैं उन्हें अन्न दे, जो प्यासे हैं उन्हें जल दे, जो रोगी हैं उन्हें चंगा कर, जो निराश है उन्हें आशा दे और जो बंधनों में है उन्हें मुक्त कर। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, सब पर तेरी छत्र छाया बनी रहे। उनके जीवन में तेरी आशीष हो, उनकी सेहत में तेरी चंगाई हो, उनके कामकाज में तेरी समृद्धि हो। हे यीशु, मैं अपने घर को तेरे लहू से ढकता हूं। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर को न छू सके। तेरा लहू हमारी ढाल बने, तेरा लहू हमारी रक्षा करे। प्रभु, मैं तुझसे अपने काम के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे बिजनेस को आशीष दे, मेरी नौकरी को आशीष दे, मेरे हाथों के काम को आशीष दे। जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दे, जहां रुकावटें हैं उन्हें हटा दे, जो असंभव लगता है उसे संभव कर दे। हे यीशु, इस दोपहर मैं तुझसे अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में क्षमा बनी रहे, मेरे मित्रों के साथ विश्वास बना रहे और मेरे आसपास के लोगों के साथ मेल मिलाप बना रहे। कोई भी कटुता, कोई भी झगड़ा, कोई भी अलगाव मेरे जीवन पर हावी न हो, क्योंकि मैं तेरी शांति में चलना चाहता हूं। प्रभु, जब सूरज तेज चमकता है, तब इंसान को थकान, प्यास और कमजोरी महसूस होती है। उसी तरह जब जीवन का बोझ बढ़ता है, तब मेरा दिल थक जाता है, मेरा मन टूट जाता है। लेकिन यीशु, तू मेरी ताकत है, तू मेरा जीवित जल है, तू मेरी आत्मा का ताजगी देने वाला स्रोत है। मुझे भर दे, मुझे सींच दे, मुझे मजबूत कर दे। हे प्रभु, इस दोपहर मैं तुझे अपनी सारी चिंता सौंपता हूं। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, काम की चिंता, सेहत की चिंता, सब तेरे चरणों में रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझसे प्रेम करता है और तू मेरी चिंता करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मेरी पुकारें सुनी है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे आंसुओं को पोंछा है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे उठाया है जब मैं गिरा। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बचाया है जब मैं संकट में था। प्रभु, इस दोपहर मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरा गुणगान करता हूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा चरवाहा है। हे यीशु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरे बिना मेरी आत्मा सूखी है। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन का केंद्र बने, मेरी आत्मा का राजा बने, मेरे दिल का स्वामी बने। इस दोपहर में हे प्रभु, मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, तेरा साथ कभी न छूटे। चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे रास्ते कितने कठिन हो, चाहे आंधियां कितनी तेज हो, तू हमेशा मेरे साथ बना रहे। प्रभु, तू मेरी डाल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी शरण है।
मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे अपना सब कुछ मानता हूं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि मैं जानता हूं तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरे भविष्य को आशीषित करेगा। लगभग 12 शब्दों तक पहुंचाने के लिए मैंने प्रार्थना को विस्तृत और गहरी बनाई है, जिसमें हर पहलू परिवार, काम, सेहत, रिश्ते, सुरक्षा, आत्मा की शांति, परमेश्वर की उपस्थिति शामिल किया है। आज मैं तेरे पवित्र चरणों में आता हूं और तेरी अद्भुत सृष्टि के उस रहस्य को याद करता हूं जिसे तूने अपने वचन में प्रकट किया है, जीवन का पेड़। प्रभु, जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि शुरुआत में आदम की वाटिका में तूने जीवन का पेड़ लगाया। वह पेड़ न केवल भोजन के लिए था बल्कि अनंत जीवन का प्रतीक था। और आज भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैं देखता हूं कि नया यरूशलेम में भी जीवन का पेड़ खड़ा है जो राष्ट्रों की चंगाई के लिए पत्तियां देता है। क्या अद्भुत है यह रहस्य प्रभु। हे प्रभु, जीवन का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह तू ही है। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी चंगाई है, तू ही मेरा उद्धार है। जब मैं तेरे पास आता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं उस जीवन के पेड़ के पास आ रहा हूं जिसकी जड़ें अंतकाल तक जाती हैं और जिसकी डालियां आकाश को छूती हैं। यीशु, मैं इस दोपहर तुझसे यह प्रार्थना करता हूं, मुझे जीवन के पेड़ से जोड़ दे। मेरी आत्मा सूखी न रहे, मेरा मन बांझ न रहे, मेरा जीवन खाली न रहे। मुझे तेरे आत्मा से भर दे ताकि मैं हरा भरा पेड़ बन सकूं, जो फल लाता है, जो दूसरों को छाया देता है, जो भूखों को फल देता है और थके हुओं को विश्राम देता है। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, धर्मी वह मनुष्य है जो जलधाराओं के पास लगाए हुए पेड़ के समान है, जो अपने समय पर फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रभु, मैं भी ऐसा पेड़ बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की जड़ें तेरे वचन में हो, मेरी आत्मा तेरे आत्मा से सींची जाए और मेरे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मुझे इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं बल्कि फल लाने के लिए भेजा है। तूने कहा, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हे यीशु, मैं तेरे उस वादे को थामता हूं और इस दोपहर तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन सचमुच तेरे जीवन के पेड़ से जुड़ा रहे। हे पिता, जब जब मैंने पाप किया, जब जब मैंने तेरी राह छोड़ी, तब तब मेरी आत्मा सूख गई। लेकिन जब मैंने तेरी ओर देखा, तेरे लहू में धोया गया, तेरे वचन से सींचा गया, तब मैं फिर से जीवन से भर गया। यही तो जीवन का पेड़ है प्रभु, यही तो सच्चा जीवन है। तेरे संग चलना, तेरे संग रहना, तेरे साथ जीना। प्रभु यीशु, दोपहर में उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो सूखे हुए पेड़ जैसे हैं, जिनकी आत्मा थक गई है, जिनकी हड्डियां दर्द से कराह रही हैं, जिनके जीवन में कोई फल नहीं है, जो टूटा हुआ और अकेला महसूस कर रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें जीवन के पेड़ से जोड़ दे। तेरी जड़ें उन्हें पकड़ ले, तेरी शाखाएं उन्हें छू ले, तेरे फल उनका जीवन बदल दें। हे प्रभु, मैं तुझसे यह भी मांगता हूं, जैसे जीवन के पेड़ की पत्तियां चंगाई देती हैं, वैसे ही मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र और यहां तक कि मेरे शत्रु भी तेरी चंगाई का अनुभव करें। उनकी आत्मा, उनकी देह, उनके रिश्ते, सब पर तेरी चंगाई बरसे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि जब तू क्रूस पर चढ़ा तब तू खुद जीवन का पेड़ बन गया। तेरे शरीर पर लगे घाव हमारे लिए फल बने, तेरे लहू की बूंदें हमारे लिए जीवन का जल बनी, और जब तू तीसरे दिन जी उठा तब तूने हमें अनंत जीवन दिया। प्रभु, मैं अपने बच्चों को भी तेरे जीवन के पेड़ के पास लाना चाहता हूं। वे दुनिया की नाशवान चीजों के पीछे न दौड़े, बल्कि तेरे अनंत जीवन के फल से भर जाएं। उनकी जड़ें तेरे वचन में हो, उनका जीवन तेरे आत्मा से सींचा जाए और वे अपने समय पर बहुत फल लाएं। हे पिता, मैं मानता हूं कि तू ही सच्चा जीवन है। इस संसार की दौलत, इस संसार का वैभव, इस संसार की शोहरत सब सूख जाने वाली घास के समान है, लेकिन जो तेरे जीवन के पेड़ से जुड़ा है वह अंतकाल तक बना रहता है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम उस पुस्तक में लिखा रहे जिससे मुझे जीवन के पेड़ का फल खाने का अधिकार मिले। प्रभु, मैं इस प्रार्थना में हर थके हुए, हर टूटे हुए, हर निराश आत्मा को तेरे सामने उठाता हूं। हे प्रभु, उन्हें जीवन का जल दे, जीवन का फल दे, जीवन की पत्तियां दे, ताकि वे जी उठे और तेरे प्रेम में भर जाएं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू जीवन का पेड़ है और मैं तेरे संग जुड़ा रहूंगा।
धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मुझे फलदार बनाएगा और तेरे नाम की महिमा होगी। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज इस दोपहर, इस पल, इस घड़ी मैं तेरे पवित्र चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, ये घर जो तूने मुझे दिया है, ये सिर्फ दीवारों और छत का बना हुआ स्थान नहीं है। ये मेरे जीवन का ठिकाना है, ये मेरे परिवार का आश्रय है, ये तेरे प्रेम और आशीष का स्थान है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि अगर तू इस घर पर हाथ नहीं रखता तो ये घर सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर तेरी उपस्थिति इस घर में नहीं रहती तो ये घर खाली और सूना है। इसलिए प्रभु, सबसे पहले मैं तुझसे तेरी उपस्थिति की मांग करता हूं। आ मेरे घर में, हे यीशु, इस घर का राजा बन, इस घर का स्वामी बन, इस घर का चरवाहा बन। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज तक तूने हमारे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें भूखों को भोजन दिया, प्यासों को पानी दिया, सोने को बिस्तर दिया और जीने के लिए जगह दी। प्रभु, तूने ही हमारी हर जरूरत पूरी की है। अगर तू न होता तो हम कहां होते। हे प्रभु यीशु, आज मैं तेरे सामने अपने पूरे परिवार को लाता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, सबको आशीष दे। इस घर में कोई भी बीमारी, कोई भी अभाव, कोई भी शैतानी बंधन जगह न पाए। ये घर तेरी शांति से भरा रहे, तेरी दया से भरा रहे, तेरे पवित्र आत्मा से भरा रहे। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इस घर में आर्थिक बरकत हो, कोई भी कमी न रहे। तू ही है जो आशीष के दरवाजे खोलता है, तू ही है जो अवसर देता है, तू ही है जो काम में उन्नति देता है। प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दे, हमारे खेत खलिहानों को आशीष दे, हमारे कारोबार को आशीष दे, ताकि इस घर में न सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हों, बल्कि हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हे प्रभु, यह घर शांति का स्थान बने। यहां कोई झगड़ा न हो, कोई कलह न हो, कोई कटुता न हो। यहां सिर्फ प्रेम हो, क्षमा हो, मेल मिलाप हो। जब कोई थका हुआ इस घर में आए तो उसे तेरी शांति मिले। जब कोई रोता हुआ आए तो उसे तेरी सांत्वना मिले। जब कोई निराश हो तो उसे यहां आशा मिले। प्रभु, मैं अपने घर के हर कमरे को तेरे लहू से ढकता हूं। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, छत, सब पर तेरी मुहर हो। कोई भी शैतानी ताकत इस घर को न छू पाए। कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन, कोई भी नकारात्मक शक्ति इस घर को प्रभावित कर पाए। यह घर तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रहे। यीशु, तूने वादा किया है कि अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढेंगे तो बाकी सब चीजें हमें मिल जाएंगी। प्रभु, हम तुझसे यही मांगते हैं कि हमारे घर में सबसे पहले तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी योजनाएं नहीं, हमारी सोच नहीं, बल्कि तेरी योजना और तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब तू हमारे घर में है तब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तूने कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु, मैं तेरे इस वचन पर भरोसा करता हूं और तेरे इस वचन को अपने घर पर घोषित करता हूं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि यह घर एक गवाही बने। जब लोग हमारे घर को देखें तो कहें, सचमुच ये घर परमेश्वर की आशीष से भरा हुआ है। जब लोग हमारे परिवार को देखें तो कहें, यह परिवार प्रभु की शांति में चल रहा है। जब लोग हमारे जीवन को देखें तो कहें, इनके घर पर परमेश्वर का हाथ है। यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इस घर से कभी प्रार्थना की आवाज बंद न हो। यहां हमेशा तेरी स्तुति हो, तेरे गीत गाए जाएं, तेरे वचन पढ़े जाएं और तेरे नाम की महिमा हो। ये घर तेरे नाम का मंदिर बने, जहां तेरी उपस्थिति कभी न जाए। हे पिता, मैं तुझसे बच्चों के लिए विशेष आशीष मांगता हूं। वे इस घर में तेरी राहों पर चलना सीखें, वे इस घर में तेरी आवाज सुनना सीखें, वे इस घर में तेरा प्रेम पाना सीखें। ये घर उनके लिए सुरक्षित स्थान बने, जहां वे बढ़ें, फले फूले और तेरी गवाही दें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। हम आज इस घड़ी में आपके सामने झुकते हैं, आंसुओं से भरी आंखों के साथ, खजिन हृदय के साथ, थके हुए मन के साथ, परंतु आभारी आत्मा के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हां प्रभु, आपने हमारे रोने, हमारे कराहने, हमारे आंसुओं और हमारी पीड़ा की आवाज को अनसुना नहीं किया। आप वही परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की कराह को सुनकर झुक जाते हैं और उनके टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए अपनी दया और प्रेम उंडेलते हैं। प्रभु, कितनी बार हम रात के अंधेरे में उठकर आपको पुकारते रहे, कितनी बार हमने खाली घर में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, कितनी बार हमने ये सोचा कि क्या सच में आप हमारी सुन रहे हैं। परंतु आज हम ये गवाही देते हैं कि हां प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु यीशु, आप हमारे मध्यस्थ हैं।
आपने हमारे लिए पिता से विनती की। आपने हमारे टूटे हुए जीवन को अपने लहू से ढक दिया और हमारे लिए नया जीवन, नई आशा और नई शुरुआत दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारी पुकार और आपका उत्तर पिता, जब हम गरीबी से जूझ रहे थे, जब हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था, जब हमारे पास देने को कुछ नहीं था, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। किसी के हाथ से आपने हमें खाना दिलवाया, किसी के दिल में आपने दया डाली और हमारी थाली भर दी। हाँ प्रभु, आपने कभी हमें भूखा नहीं रखा। जब बीमारी ने हमें घेर लिया, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब शरीर टूट गया और मन हार गया, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें चंगाई दी, आपने हमारी सांसों को बचाया और हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। जब जादू टोने और अंधेरे की शक्तियों ने हमें घेर लिया, जब शैतान हमें डराने लगा, जब घर में बेचैनी, लड़ाई और अशांति फैल गई, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी, अंधकार की हर जंजीर को तोड़ दिया और हमें विजय दिलाई। हाँ प्रभु, आप हमारे शरणस्थान और हमारी ढाल हैं। धन्यवाद की, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे आंसुओं को देखा। धन्यवाद कि आपने हमारी फुसफुसाती हुई प्रार्थना को सुना। धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को महसूस किया। धन्यवाद कि आपने हमारे घर में रोटी दी। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को टूटने से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे हाथों को काम दिया। धन्यवाद कि आपने हमें निराशा के अंधकार से निकाला और आशा की नई सुबह दी। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी पुकार को ठुकराया नहीं, बल्कि अपने समय में, अपनी योजना में, अपने अद्भुत तरीके से उसका उत्तर दिया। आपकी उपस्थिति का धन्यवाद पिता। आपके बिना जीवन सूखा है, आपके बिना घर खाली है, आपके बिना आत्मा बेचैन है, लेकिन आपके साथ जीवन में मिठास है, घर में शांति है, आत्मा में सुकून है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। धन्यवाद कि जब हम अकेले थे, तब भी आप हमारे साथ थे। धन्यवाद कि जब लोग हमें छोड़कर चले गए, तब भी आपने हमें थामा। धन्यवाद कि जब रास्ते बंद हो गए, तब भी आपने नया रास्ता खोल दिया। भविष्य के लिए विश्वास है पिता परमेश्वर। आज हम ये गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली और कल भी सुनते रहेंगे। हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान उठे, चाहे शैतान हमें गिराने की कोशिश करे, हम जानते हैं कि आपने पहले सुना है और आगे भी सुनेंगे। हम आपके वचनों पर खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, आपने ये वचन हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। अंतिम धन्यवाद की पुकार। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद यीशु, आपने हमारे लिए अपने लहू से कीमत चुकाई। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारी आत्मा को शांति दी। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे रिश्तों, हमारे काम, हमारे स्वास्थ्य, हमारे भविष्य, सब पर आपकी दया बनी रहे और हम हर दिन ये कहते रहें, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली।